हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो हमारा सहरी का वक्त जो है वो हो चुका है और बड़ी क्या मतलब मुझे तो लग रहा है लेट हो चुकी हूँ। और अब तक काशिफ भाई सो रहे हैं और सहरी जो है वो हमारी अप्पी बना रही है। नींद में हूँ अभी थोड़ी थोड़ी आवाज़ तो लग रही होगा आपको। तो अभी हम सहरी करते हैं, उसके बाद और लेते हैं ब्लॉग। चलो मुसाफिर मिला। ये बांट रही है। हमने कोई रुई मत जाइयो। तुम किस लिए खड़े हो यहाँ? क्यों खड़े हो यहाँ पर? अपनी अम्मी के इंतजार में। चलते हैं घर। तुम तो आए भी नहीं थे। गंदी बात है ये। चलो हम गए थे इज्तिमा में और उन्होंने हमें काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, बयान सुनाए और मतलब फ्रेश हो गया माइंड एकदम। बहुत अच्छा लगा वहाँ जाने के बाद। और इज्तिमा में हमें तबर्रुक में मिले थे खजूर और डिब्बा जो मैंने आपको दिखाया था अभी। तो अब हमारा हो चुका है इफ्तार का वक्त होने में। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी टाइम है 2 घंटे हैं, अभी असर की अजान तक नहीं हुई है। और जिस दिन मतलब छोड़ो गैस ऑन मत करो, गैस बहुत कम है अब इंडिया में। बेटा करनी तो पड़ेगी थोड़ा बहुत काम करने के लिए। क्या कर रही हो इसमें? क्या कर रही हो? क्या बना रही हो? पालक की चटनी बनेगी पहले तो। हाँ, अभी पालक की चटनी के लिए मुझसे इमली फ्लो रखी थी पहले से, कटारे जो होते हैं वो खट्टे वाले। और मेरा रोज़ा है उसे बीज निकलवाए मुझसे। ये जुल्म किया गया मुझ पर अभी। पिटती थी है अभी। इधर से ले जा रहे हैं कपड़े हमारी मम्मा जी के, ये वाइट वाली जो है। और वक्त देखो 4 ही बज रहे हैं जैसे मैंने बताया था। शीनू, तू रोज इफ्तार पे जल्दी बैठता है, ऐसा करता है, रोजा लग रहा और आते ही पानी पी रहा है। सो गाइस, ये जो मेरा बिल्ला है शीनू, मतलब जब ये घर में आया था बड़े वाले शीनू के बाद, इसका नाम मैंने सोचा था शोनू रखने का। मैंने रखा नहीं क्योंकि मैं जैसे शोनू से बोलती थी तो मेरे मुंह से निकलता था एकदम शीनू। मैंने नहीं रखा, इसे मैंने शीनी बोलना शुरू कर दिया। और भाई जब ये छोटा था ना, ये एक नंबर का पागल बिल्ला, एक नंबर का भोंदू। अब तो मैंने इसे ज़रा थोड़ा बहुत होशियार कर दिया है, मतलब लड़ाई वड़ाई करना जान गया है। पहले तो बिल्कुल नहीं लड़ता था ये बिल्कुल नहीं लड़ता था शीनू। मेरे बड़े वाले शीनू में और इसमें पता है बहुत ज़्यादा अंतर है। मतलब वो तो हर रात मुझसे पहले लड़ता था, लड़ने के बाद उसे जब नींद आती, दिन में लड़ता चाहे रात में लड़ता, लड़ना ज़रूर था उसे, उसके बाद ही उसे नींद आती जब भी उसका खाना हजम होया करता था। और ये प्यार ज़्यादा करता है, लड़ाई थोड़ी कम करता है। तो ठीक है, ये भी बढ़िया है, अल्लाह ने मुझे उसके बदले में ये दिया। सारा काम करवाने के बाद मेरे घर वाले बोलते हैं तू करती ही क्या है। अब देखो मैं कपड़े संगवा रही हूँ इधर, सबके इन्हें फोल्ड कर करके इन्हें सबकी जगह पर रखना है, सबके कवर्ड में रखना है। ये मुश्किल बात है क्या? जहालत भरी हुई है। तो क्या हुआ था काशिफ और मेरे साथ, मतलब मैं गई थी ऊपर शेनो सोनी के साथ, वो खेले थे, मैं भी वहीं बैठ गई। मुझे पता चली काशिफ भी ऊपर आ रहा है, मतलब मैंने झाँक के देखा था ये ऊपर आ रहा था। तो मैं दुबक गई, मैं इसे डराऊंगी धप्पा करूंगी। ओ भाई मेरे साथ क्या हुआ ये डर तो गया, जैसे ही मैंने धप्पा करी ये डर तो गया। डरने के बाद इसने ऐसे करके मेरा मुंह, कैसे करा था, ऐसे करके मेरा मुंह कर दिया, इसे लगा कोई और है। और इसने मेरा मुंह नोच लिया और यहाँ पे ये
यहाँ पर लग गई मेरे और आँख में उंगली चली गई। भाई मैंने उस दिन तो सोच लिया था आज के बाद किसी को नहीं डराऊंगी। सही सोचा मैंने। सही सबक दे दिया तुमने मतलब। मुझे हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी, और ये डर गया था पूरा यूं करके। पर काशिफ ने मेरा मुंह नोच लिया और ये बोल रहा था कोई और होता तो और मारता। वो मारा नहीं तो बस ऐसे करके कर लिया। मेरी आँख में इसकी उंगली गई थी, पूरी रेड हो गई थी मेरी आँख जो है। देखो अब कितना खुश हो रहा है। क्या बोल रहा था काशिफ अभी? कुछ भी ना। यस, यही खौफ रहना चाहिए मेरा। वेरी गुड। मैं बड़ी हूँ काशिफ से, तेरी बड़ी बहन हूँ मैं, तो ऐसे ही खौफ रखना चाहिए, समझा? यू अंडरस्टैंड? ये रहा काशिफ, ये रहा। कहाँ तक दुबकेगा भाई? काशिफ तुझे पता है मैं तेरे लिए रोज दुआ करती हूँ, पता है तुझे? पूछेगा नहीं क्या करती हूँ, क्या दुआ करती हूँ? क्या करती हो? मैं रोज अल्लाह से दुआ करती हूँ काशिफ को अल्लाह कामयाब कर दे, इसे एग्जामों में पास भी कर दे और एक अच्छी सी बीवी भी दे दे। बड़ा तो हो जा, और अल्लाह तुझे बहुत सारे पैसे दे दे और मैं तुझसे छीन लूं। हैं? आमीन। अपने आप है। अब हो चुका है इफ्तार का वक्त, और इफ्तार से पहले दुआ कबूल होती है और दुआ करनी भी चाहिए हर किसी को। बस अब वेट कर रहे हैं। एहसास ना हुआ ए मौला करीम, तो महज अपने फजल व करम से हमें जुर्म अज़ीम को अपने खसरवाने से माफ़ फरमा। ए ज़बरदस्त कुदरत वाले, ए दिलों के हालों को जानने वाले, ए अच्छे बुरे अमलों को हिसाब लेने वाले, अच्छे अमलों पर सवाब और इनाम देने वाले, बुरे अमलों पर अज़ाब और सज़ा देने वाले, ए शरीयत मोहम्मदी की हिफाजत करने वाले, तो हमें अपने अहले दीन के सच्चे और सही तरीके पर कायम रखना और उसी तरीके पर हमको मौत देना, और क़यामत के रोज़ हमको हमारे वली और हमारे मुत्तक़ी के साथ उठाना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा